लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, तो आज आप लोग देखेंगे थोड़ा सा नया वीडियो जो मैंने आज पहली बार शायद शेयर किया होगा आप लोगों के साथ। तो जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है तो आज मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक पे। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ। तो मैं जिस तरफ जाती हूँ उस तरफ मेरे यहाँ जो हमारे यहाँ का मंदिर है बाग विराजन माता का मंदिर, तो मैं वहाँ उस साइड जाती हूँ। तो वहीं पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं खासकर आज कैमरा लेके इसलिए गई थी क्योंकि इस टाइम पे नहर चल रही थी, तो सिंचाई वगैरह का काम चल रहा है खेतों में, तो नहर चल रही थी तो मैं इसलिए लेके आई थी। और यहाँ पे इतना अच्छा लगता था जब मैं रोज़ आती थी, यहाँ से पानी नीचे गिरता था तो बहुत खूबसूरत लगता था। लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब समझिए या जो भी समझिए, मतलब मैंने सोचा था कि मैं आज वीडियो ये लेके जाऊंगी और यहाँ शूट करूंगी। बहुत अच्छा लगता था जब ये नहर चलती थी, तो आज ही नहर बंद हो गई। तो आप सामने देख सकते हैं वो पहाड़ है, इसी के ऊपर माता का मंदिर है। तो यहाँ पे 3-4 माता हैं और बाकी के हनुमान जी, शंकर जी, शनिदेव, मतलब सब भगवान यहाँ पे विराजमान हैं। तो ये हमारे यहाँ का फेमस मंदिर है और ये है इसका मेन गेट। यहाँ से हम लोग जाएंगे, तो अभी हम मंदिर नहीं जाएंगे, यहाँ से हम सीधा निकल जाएंगे। तो इस पहाड़ का चक्कर लगाती हूँ मैं, जो ये पहाड़ आपको मैंने दिखाया है। तो यहाँ से मैं सीधी चली जाऊँगी। तो इस पहाड़ का चक्कर लगा के वापस आऊँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ से रोज़ जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये, फिर मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगी। ये एक बाबा जी जो हैं चले जा रहे हैं। यहाँ पे मतलब कोई ऐसे वॉक करने के लिए कम ही लोग आते हैं, सब अपने खेत जाते हैं या जिसका जो काम होता है वो अपने काम से जाते हैं इस तरफ। और ठंड ज़्यादा होने लगी है इसलिए नहीं आते हैं। वैसे तो बहुत से लोग मिलते थे पहले, लेकिन अब नहीं मिल रहे हैं इस टाइम पे, जबकि 6:30 बजे का टाइम होगा। और आप देख सकते हैं ये वाली नहर जो है सूख चुकी है। और ये मैं इसी की उम्मीद को लेके आई थी कि आज मैं नहर का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और उससे पहले सफाई होती है नहर की, जब नहर छोड़ी जाती है तो ये मिट्टी उसकी चारों तरफ पड़ी हुई है, सफाई हुई होगी। और अब नहर बंद हो चुकी है। तो ये पीछे से पहाड़ दिखा रही हूँ मैं, तो मैं इसके पीछे गई थी। तो आप देख सकते हैं ये पीछे से है ये पहाड़ बगराजन माता का। इसके उस साइड से जाओ तो मंदिर है। तो मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो सूरज तो अभी निकला नहीं है, लेकिन चंद्रमा ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के, बने रहिएगा वीडियो में। बहुत अच्छा सीन लग रहा था तो मैंने शूट कर लिया था। और 6:30 बजे का टाइम है और अभी चंद्रमा निकला हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूंगी। और वो पहाड़ जो आप देख रहे हैं वहाँ पे सुमाड़ा पीर कहते हैं, इस पहाड़ को सुमाड़ा पीर का पहाड़ है वो। और चंद्रमा भी आप देख रहे होंगे। साइड में ये झंडा देख रहे हैं आप अपने भारत का। तो ये हमारे यहाँ का सेल्फी पॉइंट है। और मैं अभी तक कभी गई नहीं हूँ, अभी कभी जाऊँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और ये देखिए ये है पहाड़ वो जिसके ऊपर माता बाग विराजन का मंदिर है। और नीचे है यहाँ पे एक छोटा सा तालाब, जो जब पानी बरसता है तो इसी पहाड़ का पानी जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो इसको तालाब की शक्ल दे दी गई है। और वैसे जो नहर मैंने आपको दिखाई है वो नहर आती है तो इसी तालाब में आती है, फिर ये भर जाता है, फिर इसका ओवरफ्लो जो है आगे से फिर आगे को चली जाती है नहर। तो इस तरीके से ये तालाब भर जाता है। तो आप देख सकते हैं हल्की सी रोशनी हो गई है, लेकिन अभी इतनी रोशनी नहीं हुई है, दे रही है। और 6:30 से ज़्यादा का टाइम हो गया था। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे लोग रहते भी हैं अपने खेतों की रखवाली करने के लिए। तो इन्होंने पॉलीथीन से घर बनाए हुए हैं और हम लोगों को घर के अंदर ठंड लगती है और ये लोग खेतों पे रहते हैं, इन्हें कहते हैं किसान। और इसके बाद ठंड से बचने के लिए और किसी ने और भी इंतज़ाम किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बनाए हुए हैं चूल्हा किसी ने, और कुर्सी भी बनाई हुई है जिसमें आग तापी जाती है हमारे यहाँ। तो बस इसके बाद मैं घर आ गई थी और यहाँ आने के बाद मैंने दरवाज़ा साफ़ किया, क्योंकि सुबह जब हम जाते हैं उस टाइम पे बहुत अंधेरा होता है। तो मैं यहाँ पे दरवाजे में धुलती वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, सीधी चले जाती हूँ। फिर जब मैं वहाँ से वापस आती हूँ तब फिर इसके बाद मैं यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ और पानी डाल देती हूँ दरवाजे में।
तो ये मेरा रोज़ का काम होता है। तो ये देखिए संयोग ने बनाया है वीडियो, तो उसने मेरे सिर्फ पैर और झाड़ू ही दिखाई है, मुझे नहीं दिखाया है। और इसके बाद बस मैं अंदर जाऊंगी और फिर करूंगी अपना काम, जो बच्चों का लंच बनाना है, और सुबह सुबह जो भाग दौड़ होती है फिर वो शुरू हो जाएगी। तो फिर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं बना पाती हूँ। पता नहीं लोग कैसे बना लेते हैं, सबका वीडियो मैं देखती हूँ, लेकिन मैं नहीं बना पाती हूँ और इनका टाइम हो जाता है। इसलिए मैं बहुत कम ही लंच सुबह का जो वीडियो है मैं कभी शूट नहीं करती हूँ। फ्री होके काम करती हूँ, इनके जाने के बाद ही फिर मैं वीडियो का काम करती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे धुल दिया है दरवाज़ा, और इसके बाद अब हम किचन में जाएंगे, तो वो हमने अपना दिखाया ही नहीं है। इसके बाद जब ये स्कूल से वापस आ गए हैं और मैं जैसे तैसे करके काम करके फ्री होती हूँ, उसके बाद देखिए आप, इसका आते ही पूरा घर ज्यों का त्यों फैल जाता है। और ये कह रहा है कि मत दिखाओ, क्योंकि इसने पूरा घर फैला रखा है। ये बैग फेंक दिया यहाँ पे, और जूते कहीं पड़े होंगे, और ब्लेजर पड़ा है, टोपी पड़ी है, बस इस तरीके से। बस खाना चिल्ला रहा है कि खाना दे दो। और कपड़े भी उसने यूनिफॉर्म भी नहीं अभी तक उतारी है। और ये देखिए मैं घर दिखा रही थी कि मैंने जैसे तैसे करके मैं क्लीन करती हूँ, और उस बस क्लीन करके फ्री नहीं हो पाती हूँ, और ये आ जाते हैं और इनका ये शुरू हो जाता है। तो ये सर पटक रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि इनको बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो चलिए खाना दे देते हैं इनको, और अपने लिए भी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मैं अकेले में नहीं खाती हूँ। जब ये आ जाता है तभी खाना खाती हूँ मैं, और मुझे आदत है किसी न किसी के साथ खाने की। तो अब ये आ गया था तो इसको खाना दूंगी, और इसके बाद मैं भी अपनी थाली लगा लूँगी। तो ये देखिए मैं अपनी थाली लगा रही हूँ। ये तो इसको तो दे चुकी हूँ, और ये इतना वो नहीं करता है, इसको आलू निकाल दो या थोड़ी सी सब्जी दे दो। अभी खाने लगा है सब्जी, तो नहीं तो ये सब्जी खाता ही नहीं था। तो बस इसको तो थोड़ा घी लगा दो और आलू अलग दे दो, बस उतना खा लेता है। और सुबह लंच में मैंने ये आलू सेम की सब्ज़ी बनाई थी बच्चों के, तो थोड़ी सी ये बची हुई थी, और आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने घर के लिए मतलब ऐसी बना ली थी कि शाम को भी हो जाएगी। और सलाद काटा हुआ है मैंने, और तो उसमें काला नमक वगैरह जो भी, मैं काला नमक, जीरा और ये सब पीस के रखती हूँ, भुना हुआ जीरा, तो ये सब मिला दूँगी। तो इस तरीके से सलाद के लिए नमक जो है अलग रखती हूँ। तो ये कॉफ़ी की ये डिबियाँ जो होती हैं ना, कांच की होती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं देखने में। तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं काफ़ी सामान ऐसा होता है जो मैं फेंकती नहीं हूँ, और मैं इनको इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आप रोटी देख सकते हैं, ये रोटी है मिक्स ग्रेन जो होता है, मैं मिक्स करके अपने लिए पर्सनल बनाती हूँ, क्योंकि मैं सबके लिए, सब लोग पसंद नहीं करते हैं। और थोड़ा सा मैंने गुड़ भी रखा हुआ है, तो सर्दियों में खाने के बाद गुड़ मैं ज़रूर खाती हूँ, और खाना चाहिए, अच्छा होता है। तो ये है मेरी थाली। तो बस इस तरीके से मैं खाती हूँ, और सबके लिए अलग से गेहूं का आटा होता है और मेरा मिक्स आटा होता है। तो आज